साहब ने ऑलमोस्ट तमाम जो टॉपिक्स थे उनको एड्रेस किया। पीएमएलएन का जो इनिशियल रद्द-ए-अमल सामने आया वो मरीम नवाज साहिबा की तरफ से आया और इस खिताब के बाद उन्होंने इमीडिएटली ट्वीट की। इस ट्वीट में वो कहती हैं कि आपकी धमकियां के इक्तदार से निकाला गया तो मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं है। जिस दिन आप इक्तदार से निकले अवाम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़ी थी, ना ही आप बेचारे और मजलूम हैं। आप साजिशी हैं और मकाफात अमल का शिकार हुए हैं। तकरीर पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, आमिर ज़ियाद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार कराची से हमें दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। मजहर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म साहब के जो आज बयान में वैसे तो बतदरीज हमने ये सारे अहम निकात अभी दोबारा उनको समअप किया, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा आज जिस पर डिस्कशन हो रही है और जो सबसे ज़्यादा बोल्डली उभर के आज के तकरीर में उनका बयान है वो ये है जिस पे वो कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाला गया तो फिर मैं सड़कों पे आऊंगा और मैं बहुत खतरनाक होऊंगा। सो ये वो किसे कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि ये एड्रेस किसको कर रहे हैं। दूसरा ये कि क्या ऑपोजिशन में इमरान खान ज्यादा खतरनाक होते हैं एज कंपेयर टू हुकूमत? शुक्रिया मारिया। देखिए, वो मुझे क्यों निकाला से अगर मुझे निकाला तक की कहानी जो है वो हमारी पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा रही है, लेकिन मुझे नहीं पता इमरान खान साहब को ये कहना क्यों पड़ा। ये इम्पोर्टेंट बात है। मतलब वो उन्होंने बज़ाहिर पूरे मुझे जो गुफ्तगू रही उसमें वो पुरएतमाद नजर आए। उन्होंने अपने इक़दामात का भी जिक्र किया कि जो वो इक़दाम कर रहे हैं उनमें से बहुत से पॉजिटिव स्टेप्स भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। दो बातें मुझे बहुत ताज्जुब, एक तो यही बात कि मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा और मैं तुम्हें सड़कों पे जो है मैं बताऊंगा मैं किस तरह का अपोजिशन लीडर हूं, वो मेरा ख्याल है वो बॉडी लैंग्वेज उनकी दुरुस्त नहीं लग रही थी। दूसरा, वो उन्होंने उस डिबेट को वो हमेशा वो एक डिबेट को क्लोज कर सकते थे सदारती इलेक्शन के हवाले से। जब सवाल किया गया तो उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। अब अगर वो उसका कैटेगोरिकल एक जवाब दे देते कि वो पार्लिमानी तरीके से आए हैं इलेक्शंस, पार्लिमानी इलेक्शंस के, और वो उस पर यकीन रखते हैं, तो ये डिबेट खत्म हो जाती या एक नया रुख ले लेती। या अगर वो अपना जाती राय भी दे देते कि जी मेरी जाती राय में सदारती इलेक्शन के बारे में भी सोचना चाहिए, तो एक कम से कम एक चीज क्लियर हो जाती। तो मेरा ख्याल है उसको उन्होंने वेग सा छोड़ दिया। उस पर कोई बात ही नहीं की। तो मतलब ये कि वो डिबेट कंटिन्यू है तो कोई मसला नहीं है। सही। तो ये जो चीजें थी ये मुझे वो लगी। दूसरे ये कि जब वो जुडिशरी से उन्हें वो बराह रास्त नहीं कह सकते थे, लेकिन लगा ये कि जुडिशरी से उन्हें बहुत शिकायत है। हाँ जी। और वो वैसे जब उनसे वैसे मिले सहाफी तो तब भी वो खुल के बात करते हैं जो उनकी शिकायत है। उस हवाले से मैं जुडिशरी वाले मामले पे इस पे आऊंगी। आमिर साहब, आपको आज वजीर आजम की जो एक तो ऑब्वियसली वो बड़े अग्रेसिवली काफी अरसे से जो बातचीत हो रही थी कि जी ये अब जाने वाले हैं, तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, फिर सदारती निजाम का शोशा, तो उन सारे इशूज में आज का इसलिए खिताब ये अहम था। इसको बड़ा अग्रेसिवली वजीर आजम ने आज जो है इन तमाम इश्यूज को टेक ऑन किया। गुस्से में भी लग रहे थे और अग्रेसिव भी थे बहुत। ये दुरुस्त फरमाया आपने। मतलब मैं मजहर की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो मजहर साहब ने फरमाया था कि पुरएतमाद थे और बहुत सारी चीजों का जो कहते हैं ना कि बड़ा दो टोक अंदाज में उन्होंने फ्रंट फुट पर आके बॉल को खेला है। जो भी बॉल उनको पिच की गई, चाहे वो महंगाई के हवाले से हो, चाहे वो एहतिसाब के हवाले से हो। मैं जरा सा फोकस करूं कि जो इनकी सियासत का मैं समझता हूं हमेशा से एक बुनियादी पत्थर रहा है, बुनियाद रही है, वो एहतिसाब है। और बहुत सारे अक्लमंद लोग जो उनको मशवरा देते रहे मुख्तलिफ वक्तों में कि वो हिज़्ब खिलाफ से जरा सा नर्म रवैया अपनाएं, उनसे हाथ मिलाएं। लेकिन आपने देखा कि उनकी वो जो वहां पर एक जारहाना लाइन और लेंथ है बॉलिंग की, वो उसी तरह से जारी है। और मेरे ख्याल में यही उनकी सियासत की मजबूती भी है और जिसको बहुत सारे लोग कमजोरी समझते हैं कि अगर वो अपने मेवर से हट जाते हैं, अपने असल सियासी बयानिए से हट जाते हैं और फिर वो चीज जो बार बार मेरे ख्याल में उभारना चाहते हैं, सबके सामने लाना चाहते हैं, रीइंफोर्स करना चाहते हैं, तो जो फर्क है कि जरदारी साहब के खानदान, नवाज शरीफ साहब के खानदान और खुद उनकी सियासत में कि उन्होंने अपनी सियासत को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया, अपनी दौलत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो ये फर्क जो है वो लोगों के जहनों में बार बार डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये इस चीज के ऊपर जाहिर है कि जो उनके हिमायती होंगे उनका हौसला बड़ा होगा और जो जाहिर है कि। लेकिन आमिर साहब ये बताइए ना, ये वो किसे कह रहे हैं कि अगर मैं निकल आया इक़्तिदार से तो ज्यादा खतरनाक होऊंगा? ये ऑपोजिशन को ही कह रहे हैं ना? मेरे ख्याल में सबको, तमाम पाकिस्तानी ही मुखातिब थे। और याद होगा मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम में भी कुछ हफ्ते पहले भी बात हुई थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर मतलब है कि उनको कबल वक्त
किसी तरकीब से हटा दिया जाता है तो यकीनन वो जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है तो घर जाके आराम से बैठ नहीं जाएंगे, ना ही उनसे आप उम्मीद करेंगे कि वो बैरून मुल्क चले जाएंगे नवाज शरीफ साहब की तरह। तो उनमें जो जारहानापन है तो वो जाहिर है कि वो ज्यादा, और अच्छा एक तरह से अगर आप उनको कब्ल वक्त हटाते भी हैं तो जो सियासी शहादत मिलेगी वो भी उनके बयानिए को मजबूत करेगी, क्योंकि अगर मुतबादिल के तौर पर यही खानदान के अफराद आते हैं, शरीफ खानदान आ जाता है या फर्ज करें जरदारी खानदान आ जाता है, मैं खानदान कह रहा हूँ सियासी जमातें नहीं कह रहा, क्योंकि की सियासी जमातें भी जो हैं वो भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, तो वो समझ लिमिटेड कंपनियां हैं इनकी, जाती वो हैं उनकी, तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा मजबूत होंगे। अच्छा। और इस बात का खदशा जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ को भी, और इसीलिए आप देखें कि हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी तमाम तर लफाजी के बावजूद वो इमरान खान को हटाने में संजीदा नहीं है। उन्हें पता है कि अगर कबल वक्त वो हटाते हैं, कोई ऐसी साजिश करते हैं या फर्ज करें लोगों को लेकर आते हैं मैदान में, तो एक तो गलत रिवायत होगी, और साथ मजबूत भी कर। हाँ मजहर साहब, अब दो बातें हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली अगर खान साहब ने जैसे कहा कि अगर मुझे हटा दिया तो मैं बहुत खतरनाक होऊंगा, किस तरह से खतरनाक होंगे, आपका क्या ख्याल है? अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की तरीके अदम एतमाद की बातें की जा रही हैं, या जो इस तरह से अब हुकूमत आज गई तो कल गई, ऑब्वियसली फिलहाल तो कहीं नहीं जा रही, ये क्या करेंगे खान साहब ये? और जहां एक तरफ वो ये बात करते हैं कि अगर मुझे हटा दिया तो खतरनाक होगा, साथ ही साथ वो भी कहते हैं ये टर्म भी मेरी है और अगली टर्म भी मेरी है। देखिए, उनकी मैसेजिंग दो तरह से है। उनकी मैसेजिंग एक तो अपने पार्टी के लोगों का भी है, क्योंकि पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपने उन एमपीएज एमएनएस को एक कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे जो है वो ये टर्म भी नहीं अगली टर्म भी मिल रही है। तो वो मैसेज ये दे रहे हैं कि जो इधर उधर की खबरें हैं उन पर तवज्जो नहीं दें, चीजें बेहतर हो गई हैं उनके बकौल। और वो साथ में ये भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, कोई इस तरह के इक़दाम हुए, तो वो उन सारी कुव्वतों को उनके बकौल एक्सपोज करके रखेंगे कि जो इसमें शरीकदार होंगी। तो मेरा ख्याल है कि वो ये बुनियादी तौर पे मैसेज वो दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस जो है रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा के बाद, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया और उनके किसी कॉलर ने ये बात भी की कि वहां गलत टिकट दी, जिसका इतराफ भी उन्होंने किया, तो उन्हें ये खदशा तो है, ये खतरा तो है कि ऑपोजिशन जैसी भी है लेकिन उस ऑपोजिशन का वोट बैंक है। और जो नजर आया बाई इलेक्शन में भी, लोकल बॉडीज हैं भी, तो ऑपोजिशन को वो आसान नहीं ले रहे, लेकिन और वो एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं अपने वर्कर्स को कि इससे घबराएं नहीं, कि अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं तो वो एक एतमाद